नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके साथ मैं हूँ सोनाली राय और साथ ही मैं हूँ आपके साथ प्रिया शर्मा। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की होगी और खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक बोलचाल के तरीके से आपको बताएंगे। रेडियो और टीवी की गजब कॉम्बिनेशन, एक अनोखे लहजे में, एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और इसी के साथ साथ आपको खबरें दिखाएंगे भी। आप ही के गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए दिल्ली वाला रेडियो टीवी की शुरुआत करते हैं प्रिया, और सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि का पावन पर्व अब शुरू होने वाला है। अब इसी के साथ दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित हो सके और साथ ही साथ जो हमारे दर्शक हैं उनकी यात्रा सुगम बनी रहे। बिल्कुल। और सबसे पहले बात करते हैं कालका जी मंदिर की। 18 मार्च से यानी कि आज से 27 मार्च तक जहां विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी और इस दौरान आउटर रिंग रोड और साथ ही आपको बता दें कि अनवय मार्ग और कैप्टन गौर मार्ग और साथ ही आस्था कुंज रोड जैसे इलाकों में भारी भीड़ होने की सीधे तौर पर संभावना जताई जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आपका इन रास्तों से गुजरना पड़ता है तो आपको सबसे पहले आप एडवाइजरी चेक कीजिए और बेहतर होगा कि आप अपना वैकल्पिक मार्ग चुन लें जिससे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब खास बात यह है कि 18 मार्च यानी कि आज से दोपहर 2 बजे से लेकर के 19 मार्च रात 2 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। साथ ही नेहरू प्लेस से मोदी मिल फ्लाईओवर तक सड़क किनारे पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, यानी कि गाड़ी लेकर के जा रहे हैं तो केवल निर्धारित पार्किंग का ही आप इस्तेमाल करें। अपनी गाड़ी को इधर उधर ना लगाएं, क्योंकि अगर आप लगाते हैं तो भारी चालान आपको देना पड़ सकता है। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो एक जरूरी बात आप ध्यान रखिए कि सड़क पार करने के लिए सिर्फ फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें। रेलिंग कूद कर या फिर गलत तरीके से सड़क पार करने पर सख्त कार्रवाई भी आपके साथ हो सकती है। अब सोनाली बात कर लेते हैं झंडे वाला मंदिर, और काफी प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ 19 मार्च से 27 मार्च तक विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहने वाला है क्योंकि नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और रानी झांसी रोड और साथ ही देशबंधु गुप्ता रोड पर ट्रैफिक धीमा रह सकता है। और ऐसे में करोल बाग, सेंट्रल दिल्ली या फिर कश्मीरी गेट की बात की जाए तो अगर आप उस ओर जाते हैं तो आप सबसे पहले तो हम बात करेंगे फाइस रोड और पंचकुया रोड पर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है कि आप इन रोड से बचें क्योंकि यहाँ पर वाहन का भारी दबाव देखने को मिल सकता है क्योंकि कल से नवरात्रों का त्योहार शुरू हो रहा है तो मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेगी। अब सबसे जरूरी बात ये रहने वाली है, मंदिरों के आसपास अवैध पार्किंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सोच लीजिए, अगर आप आसपास कार्य करते हैं और आप पार्किंग में लगाकर अपनी गाड़ी को चले जाते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो चालान भी किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई। तो अगर आप नवरात्रि में दर्शन के लिए निकल रहे हैं तो थोड़ा प्लान करके आप निकले। कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, चाहे तो आप बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, डीटीसी बसों का, या फिर आप मेट्रो से ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन करें और पुलिस के दिशा निर्देशों का आप पालन करें। आपकी छोटी सी सावधानी आपकी यात्रा को आसान और साथ ही साथ सुरक्षित बना सकती है। तो देखिए, अगर आप दिल्ली से गुजरने वाले हैं तो ट्रैफिक नियमों का आप ध्यान रखें। कहीं भी अपनी गाड़ी को पार्क ना करें, जो पार्किंग स्थल है वहीं पर आप अपनी गाड़ियों को पार्क करें। और इसी के साथ साथ ट्रैफिक एडवाइजरी आप ज़रूर देख लें क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक एडवाइजरी लागू की गई है और साथ ही साथ डाइवर्जन भी लागू की गई है। तो आपकी सुविधा के लिए आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं गूगल मैप का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ आप एक्स पर जा करके दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जो एक्स हैंडल है वहां पर जा करके आप ट्रैफिक रूट और डाइवर्जन देख सकते हैं और उसके बाद ही अपने घरों से बाहर निकलें।
बिल्कुल सोनाली, और जरूरी भी हो जाता है क्योंकि त्योहारी सीजन है, तो बिल्कुल सुबह और शाम आरती के लिए, दर्शन करने के लिए भक्तगण जो है मंदिरों का रुख करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। तो इस और देखने को मिलता है, मंदिरों के बाहर तक लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। तो आप जब भी अपने घर से निकले, क्योंकि 19 तारीख कल है, कल से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सड़कों पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसकी झंडे वाला मंदिर हो गया, और भी कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, तो वहां पर भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। तो आप अपना सबसे पहले तो चेक कीजिए आपको किन रास्तों पर निकलना है, क्या रूट रहने वाला है, क्या यहाँ पर ट्रैफिक तो नहीं रहेगा। उसको देखते हुए ही आप अपने रास्ते को देखिए कि आपको ये रास्ता कितना सुलभ रहने वाला है। तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि त्योहारी सीजन में अक्सर हमें ट्रैफिक दबाव सीधे तौर पर देखने को मिलता है, और सीधे तौर पर हम आपको तारीखों को लेकर भी अपडेट कर रहे हैं क्योंकि 19 मार्च कल से और 27 मार्च तक ये विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। यानी कि जो रानी झांसी रोड और साथ ही देशबंधु गुप्ता रोड पर ट्रैफिक धीमा रह सकता है, ये जानकारी मिली है। तो ऐसे में आप निकलते हैं तो इन रूटों को जरूर देखिए। और करोल बाग की बात की जाए या सेंट्रल दिल्ली या कश्मीरी गेट की ओर जाने वालों को वाइस रोड और साथ ही बात की जाए तो पंचकुला रोड का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है क्योंकि इन रोडों पर जो है सीधे तौर पर वाहनों का दबाव देखने को मिल सकता है। तो अगर आप मंदिर के आसपास पार्किंग करते हैं तो जो तय पार्किंग स्थल है जहां पर पार्किंग की जाती है वहीं पर पार्किंग करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप पर फाइन लग सकता है और चालान भी आपका काटा जा सकता है। अब चलिए इसी के साथ प्रिया खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। राजधानी दिल्ली के एम्स से मरीजों के लिए एक और बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब तक जो महंगा और मुश्किल से उपलब्ध टेस्ट मरीजों को बाहर कराना पड़ता था, वो अब एम्स में ही शुरू कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि दरअसल एम्स में ह्यूमन एंटी न्यूरोफेसिन 140 यानी कि 140 यानी एंटी NF 140 टेस्ट की शुरुआत की गई है। ये खास तरह का ब्लड टेस्ट है जिसके जरिए दिमाग और साथ ही साथ नसों से जुड़ी हुई गंभीर और दुर्लभ बीमारियों की पहचान की जाती है। तो अब ये जो टेस्ट बाहर होता था और इसकी कीमत भी ज्यादा थी, 25,000 रुपए एक टेस्ट के लिए पैसे लगते थे, अब इसको एम्स में आप फ्री चाहे तो आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टरों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को नसों में कमजोरी है, चलने में दिक्कत होती है या फिर शरीर में संतुलन बिगड़ने जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं तो वह सामान्य समस्या नहीं हो सकती है, साफ तौर पर डॉक्टरों की तरफ से कहा गया है। तो ऐसे मामलों में ये टेस्ट काफी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो डॉक्टरों की तरफ से कहा जाता है इसको कभी भी आप लाइटर मोड पे मत लीजिए, आप जाइए डॉक्टर से संपर्क कीजिए और दिखाइए। इस जांच के जरिए शरीर में बनने वाली उन एंटीबायोटिक्स का जो है सीधे तौर पर पता चलेगा कि क्या बीमारी है, क्या हो रहा है, क्यों नसों में बार बार हमें देखने को मिल रहा है कि स्वेलिंग हो रही है या फिर हाथ पैर सूज जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपकी सुरक्षा को लेकर सीधे तौर पर डॉक्टरों की तरफ से अब एडवाइजरी यहाँ पर जारी कर दी गई है। अब यही वजह है कि ये टेस्ट जो है वो मल्टी स्क्लेरोसिस और साथ ही साथ क्रॉनिकल इन्फ्लामेटरी डेमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी जैसे गंभीर ऑटोइम्यून बीमारियों के डायग्नोसिस में बेहद मददगार साबित होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस टेस्ट की कीमत एम्स के बाहर करीब 25,000 रुपए होती थी, अब ये टेस्ट जो है वो मरीजों के लिए बिल्कुल मुफ्त है, यानी कि बिल्कुल आप फ्री में जाकर के ये टेस्ट करवा सकते हैं। यानी कि अब मरीजों को ना सिर्फ पैसे की बचत होगी बल्कि उन्हें टेस्ट के लिए बाहर भटकने की जरूरत अब नहीं होगी। इस टेस्ट की रिपोर्ट आने में लगभग 2 हफ्ते का समय लगता है, लेकिन इसकी मदद से बीमारी का समय रहते पता लगाना अब संभव हो जाएगा, जिससे इलाज जल्दी किया जा सकता है और मरीजों की स्थिति को बिगड़ने से पहले ही उन्हें रोका जा सकता है। सोनाली, मुझे लगता है ये जिस तरीके से जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, हालांकि एम्स में हर वर्ग के लोग जाते हैं, पर कहा जाता है ना कि ऑल इंडिया के यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, पर कुछ टेस्ट ऐसे हो जाते हैं जो वहाँ पर नहीं होते हैं, तो जेब पर सीधे तौर पर असर पड़ता था, बाहर कराने पड़ते थे। मुझे लगता है जिस तरीके से ये पहल की गई है और बिल्कुल मुफ्त में ये वाले भी टेस्ट होंगे तो सीधे तौर पर जनता के लिए बेहद अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि एम्स में केवल दिल्ली के ही लोग नहीं, ऑल इंडिया से लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए। तो ये
खबर जो है बेहद अच्छी है, सभी के लिए अच्छी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एम्स की ये पहल उन मरीजों के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से सही जांच और इलाज का इंतजार कर रहे थे, पर उनको इलाज नहीं मिल रहा था। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि बाहर इन टेस्ट के ज्यादा पैसे लगते हैं, तो इस वजह से भी वो टेस्ट नहीं करवाते हैं कि चलो ठीक है, इसको लाइटर मोड में ले लेते हैं। अगर हाथ में स्वेलिंग हो रही है या फिर हाथ सूज रहे हैं या फिर नसें एकदम से सूज जाती है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इनको लाइटर मोड में लेके करवा लेंगे। या ब्रेन टेस्ट जो है वो काफ़ी महंगा हो रहा है और नसों की बीमारियों का पता इससे अब सीधे तौर पर लगेगा। आखिर क्यों नसें इस तरीके से परेशान कर रही है। अभी तक लोग हल्के में लेते थे, अब मुझे जितना लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुफ्त अब इन चीज़ों के टेस्ट होंगे तो लोग पहुंचेंगे और टेस्ट कराएंगे, जिससे उनको पता चल सके कि समस्या आखिर है तो है क्या। बिल्कुल, अब जिस तरीके से एम्स में ये बड़ा फैसला लिया गया है, पहले लोग दर दर भटकते थे इन टेस्ट के लिए, और क्योंकि 25,000 रुपये, मुझे लगता है कि एक आम इंसान के लिए 25,000 रुपये उसके महीने का पूरा खर्च होता है। अब ऐसे में सिर्फ एक टेस्ट के लिए 25,000 रुपये दे, वो उसके लिए मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, अब 25,000 का टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। ऐसे में जो आम जनता और ख़ासतौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इससे मदद मिलेगी। और एक दुर्लभ किस्म की बीमारी है, नसों में होती है। अब ऐसे में जब टेस्ट होगा तो आसानी से पता चल पाएगा और साथ ही साथ इलाज जो है वो समय पर जो लोग हैं उनको मिल पाएगा। बिल्कुल, अभी बात तो हमने कर ली है एम्स को लेकर, किस तरीके से इलाज मुफ्त होंगे और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इसी के साथ हम खबरों में भी आगे बढ़ जाते हैं और आगे की भी अपडेट्स दे देते हैं। और दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है और इस बार सिर्फ हल्की ठंडक नहीं बल्कि तेज हवाएं, बारिश और बिजली कड़ाके, जो सीधे तौर पर अब अलर्ट जारी कर दिया गया है कि बिजली कड़कती हुई नजर आएगी, तेज हवाएं देखने को मिलेगी, बारिश देखने को मिलेगी। जिस तरीके से मौसम बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, पर अब जिस तरीके से एकदम से मौसम डाइवर्ट हुआ, गर्मी से हल्की ठंडक का एहसास होने लगा है, तो अब लोगों को भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि चिलमिलाती गर्मी अभी से ही देखने को मिली थी मार्च में। हालांकि अब जिस तरीके से मार्च के मिड में हल्की राहत मिली है तो लोगों को भी अब अच्छा लगने लगा है। बिल्कुल, अब आईएमडी की बात कर ले, मौसम विभाग की बात कर ले, तो मौसम विभाग के मुताबिक आज से यानी कि 18 से लेकर के 20 मार्च के बीच दिल्ली एनसीआर में मौसम पूरी तरह से बदलने वाला है और 19 और 20 मार्च के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। अब पूरा हाल हम आपको एक बार बता देते हैं। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। कुछ समय के लिए ये रफ्तार जो है 50 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। और इसी के साथ साथ प्रिया, अगर बात करें तो हल्की से मध्यम बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। गरज के साथ बिजली कड़कने की संभावना भी है, यानी कि मौसम सुहाना जरूर हो जाएगा लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो तापमान पर इसका क्या असर होगा वो भी जरा प्रिया हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, अब तापमान पर क्या असर होगा इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। अभी जहां पारा 32 से 34 डिग्री के बीच में है, वहीं अगले 2 से 3 दिनों में इसमें 3 से 4 डिग्री की गिरावट सीधे तौर पर देखने को मिलेगी। बात हम आगे दिनों की करें तो आज जिस तरीके से बुधवार है और कल गुरुवार पड़ेगा, तो अगर मैं कल की बात करूं तो तापमान जो है 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और शुक्रवार तक गिरकर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फिलहाल ये अनुमान जताया जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, क्या कारण है, किस वजह से ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। बात की जाए इस पूरे बदलाव के पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो उत्तर भारत में एक्टिव हो गया है और मौसम को अचानक बदल रहा है, जिस वजह से ये सभी चीजें देखने को मिल रही है। अब इसको लेकर के एडवाइजरी क्या जारी की गई है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। तेज हवाओं में खुले में खड़े होने से आप बचें। बिजली कड़कने पर पेड़ों या फिर खंभों से आप दूर रहें। बाहर निकलने से पहले मौसम अपडेट आप जरूर देख लें और साथ ही साथ दिल्ली वाला रेडियो टीवी भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लगातार आपको मौसम से जुड़ी हुई अपडेट आपको हम बता रहे हैं। और इसी के साथ साथ सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दिल्ली एनसीआर के मौसम को लेकर के ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। येलो अलर्ट जारी किया गया है और बारिश को लेकर के ये अलर्ट है, यानी कि आने वाले दिनों में तापमान जो है वो और गिरने की संभावना है। तो चलिए अब इसी के साथ प्रिया खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। अब दिल्ली में बिजली और पानी को लेकर के परेशानी बढ़ गई है, लोग परेशान हैं। राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी के साथ ही बिजली और पानी की समस्या एक बार फिर से सामने आने लगी है। कई इलाकों में लोगों ने बिजली कटौती और पानी की कमी की शिकायत भी की है।
बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम डाइवर्ट होता है तो कहीं ना कहीं हर एक चीज पर असर जो है देखने को मिलता है। तो बिजली की समस्या गर्मी बढ़ने के साथ साथ हुई है, क्योंकि एसी और कूलर अब मुझे लगता है कि लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि अभी हल्की राहत 1 से 2 दिन से, पर उससे पहले मुझे लगता है सभी के घर में पंखे, एसी, कूलर चलने लगे थे कि इतनी गर्मी देखने को मिली थी, और जिससे बिजली की डिमांड भी तेजी से बढ़ने लगी और कुछ इलाकों में लोड बढ़ने के कारण पावर कट की समस्या भी देखी गई। और पानी की किल्लत की भी जो है कई खबरें सामने आई। हमने भी आपको बताई किस तरीके से पानी की किल्लत देखने को मिल रही है, सप्लाई पर असर पड़ रहा है। वहीं अब कई कॉलोनियों में पानी की सप्लाई कम हो गई है और जिससे लोगों को टैंकर या फिर अन्य साधनों पर अब निर्भर होना सीधे तौर पर अब पड़ रहा है। सुबह शाम पानी भरने के लिए लंबी लंबी लाइनें सीधे तौर पर देखी जा रही है। अब लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो उनका कहना है कि रोजाना इन समस्याओं से उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। क्या करें वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। पानी का सही उपयोग करें, बेकार ना बहाएं, बिजली का उपयोग जरूरत के अनुसार करें। हालांकि गर्मियों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज और भी बाकी चीज़ों का हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसकी वजह से बिजली जो है वो ना चाहते हुए भी हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा लोड वाले उपकरण एक साथ ना चलाएं और समस्या होने पर संबंधित विभाग में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली और पानी की समस्या भी बढ़ रही है। बिल्कुल, और ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी बेहद जरूर हो जाती है और समझदारी से संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी लगता है कि एसी की इतनी जरूरत नहीं है तो आप ना चलाइए, उससे भी काम चल जाएगा। क्योंकि मौसम डाइवर्ट होता है तो कहीं ना कहीं हर एक चीज पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। क्योंकि ये बात तो हमने बिजली पानी को लेकर की, क्योंकि राजधानी दिल्ली से अभी पिछले दिनों भी लगातार खबरें सामने आ रही थी कि पानी की समस्या देखने को मिल रही है। अब जिस तरीके से अभी हम फिलहाल बात करें, आने वाले दिनों में अभी ये समस्या और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। कहा जाता है ना, सोनाली की ठंड में जब जिनके घर में कहते हैं मीठा पानी पीने का जो पानी सप्लाई होता है वो ठंड में तो आसानी से आ जाता है, पर गर्मियों में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है कि सुबह नहीं आ रहा, दोपहर में आ जाएगा, क्योंकि पीछे से ही किल्लत देखने को मिलती है। क्योंकि सीधे तौर पर जब गर्मी का असर होता है तो उसका प्रभाव जो है पानी पर भी देखने को मिलता है और बिजली पर भी मिलता है। अब इसी के साथ सोनाली हम खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। ये बात तो हमने बिजली पानी को लेकर कर ली, अब बात हम करेंगे जिस तरीके से हमने आपको मौसम को लेकर अभी पिछली खबर में अपडेट दिया था कि मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम बदलने से कहीं ना कहीं लोग भी परेशान हो रहे हैं। अब उनका असर जो है सीधे तौर पर सेहत पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठंड से गर्मी या फिर गर्मी से ठंड में अचानक बदलाव के कारण सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल इन्फेक्शन भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अस्पतालों में सोनाली लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और डॉक्टरों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि मौसम बदल रहा है, इस वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। क्योंकि अभी देखा जा रहा है किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो किसी को चक्कर आ रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है और भी तमाम तरह की परेशानी देखने को मिल रही है। अस्पतालों में अब भीड़ बढ़ गई है और साथ ही निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल, हम दोनों की बात कर रहे हैं। ओपीडी में मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग, इन सभी में जो है बीमारियां देखने को मिल रही है, संक्रमण का ये शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। अब किन बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया वो जरा हम आपको बता देते हैं। सर्दी, खांसी और वायरल फीवर, गले में दर्द और संक्रमण, एलर्जी और सांस की समस्या, डेंगू, मलेरिया, क्योंकि मौसम के अनुसार जो है इनके जोखिम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं वो भी ज़रा हम आपको बता देते हैं। सुबह शाम हल्की ठंड से बचने के लिए सही कपड़े पहने, बाहर से आने के बाद हाथ पैर अच्छे से धोएं, ज़्यादा ठंडा या फिर खुला खाना खाने से बचें, पर्याप्त पानी पिए और संतुलित आहार आप ज़रूर लें। इसी के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले जो जगह हैं, जो इलाके हैं, वहाँ पर मास्क का आप इस्तेमाल करें। रोज़ाना एक्सरसाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ नींद की एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो अभी के जनरेशन वाले लोग हैं रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं, चीजें उनके लिए उल्टी हो गई हैं। कहा जाता है ना, लाइफस्टाइल इस टाइम ऐसा हो गया है कि लोग इवनिंग शिफ्ट भी कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट भी कर रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट भी कर रहे हैं। इस वजह से लोग अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त पानी पीना, जिस तरीके से मेरी सहयोगी ने बताया, वो बेहद जरूरी है। क्योंकि डिहाइड्रेशन हुई तो इससे आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी शिफ्ट जो भी है, आप पर अपना ध्यान रखिए और नींद लेना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि थोड़ी सी चूक करना अपनी सेहत पर सीधे तौर पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। मुझे लगता है जिस तरीके से मैं अपने आसपास अपने एम्प्लॉयज को भी देख रही हूँ, बहुत सारे लोग अभी इस समय पर बीमार हो रहे हैं। किसी को डिहाइड्रेशन की वजह से परेशानी हो रही है, क्योंकि अब देखा जा रहा है सबसे बड़ी बात,
हम मुस्लिम समुदाय की बात करें, उनमें भी रोजे चल रहे हैं। अभी मेरी बात हो रही थी मेरी एक सहयोगी से, उनकी तरफ से भी कहा गया मेरी भी काफी तबीयत खराब हो रही है क्योंकि वो पानी ढंग से नहीं पी पा रही है। तो आप भी अपना ध्यान रखिए, पर्याप्त पानी पीजिए, अपनी नींद को पूरी रखिए और अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए क्योंकि मौसम डाइवर्ट हो रहा है। देखा जा रहा है कभी ठंड है, एकदम से धूप बढ़ रही है, फिर 2-3 दिन बाद बारिश देखने को मिल रही है, हल्की राहत है। अब देखा जा रहा है सुबह और शाम अब हल्की ठंड का एहसास फिर से होने लगा है। हालांकि दिन में गर्मी है और अब कल से लेकर फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया कि 19 से 27 तक फिर से मौसम बदलेगा। तो कहीं ना कहीं ये मौसम आपकी सेहत पर प्रभाव डाल रहा है। बिल्कुल। अब हम करते क्या है प्रिया कि अब इस मौसम में हमने फैन चलाया, एसी चलाने की शुरुआत हम कर देते हैं, इसके साथ साथ फ्रिज का ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं और मौसम में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कभी बारिश है तो कभी बहुत भीषण गर्मी का एहसास हमें हो रहा है। तो ऐसे में जब हम ठंडा पानी पीने लगते हैं या फिर एसी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं या फिर जब धूप हो रही है, धूप से हम सीधे एसी में आते हैं, तो ऐसे में ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। मौसम के बदलाव के साथ हमारे सेहत में भी बदलाव देखने को मिलता है, कई लोग बीमार भी हो जाते हैं। तो ऐसे में आप अपना खास ध्यान रखिए और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम ज़रा जो एडल्ट लोग हैं उनसे कमज़ोर होता है, तो बीमार पड़ने के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में इनका ध्यान रखें बच्चों और बुजुर्गों का, और इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इसलिए मौसम के बदलाव से इन पर ज़्यादा खतरा होता है। अब डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं ये भी ज़रा हम आपको बता देते हैं। अगर बुखार 2 से 3 दिन से ज़्यादा है, तो सांस लेने में तकलीफ अगर होती है या फिर कमज़ोरी ज़्यादा लगे, तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर जो भी दवाई या फिर जो भी सेहत के लिए ध्यान रखने को कहता है, जो खाने को बोलता है, आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानें। तो बदलते मौसम में थोड़ी सावधानी आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकता है। तो चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और खुशखबरी हम अपने दर्शकों को दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे वो हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, और हम उनको रोजाना नौकरी भी बताते हैं कि कहाँ पर जाकर के वो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये मेरे को जितना लगता है ना कि सोनाली चाहे कोई जॉब भी कर रहा हो, फिर भी ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब कहाँ पे वैकेंसी है, अप्लाई कर देते हैं अगर हम एलिजिबल हैं। तो अभी ये खबर जो है आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। पे दिल्ली में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हाल ही में कई सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नई भर्तियां निकली हैं, जिसमें 10वीं, 12वीं और साथ ही ग्रेजुएशन और ITI के पास जो है उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं अगर वो पास है तो। अब मुख्य भर्तियां कौन कौन सी है बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो दिल्ली मेट्रो DMRC में विभिन्न पद खाली हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, स्टाफ भर्ती हो गया और साथ ही सरकारी विभागों में क्लर्क और साथ ही ऑफिस असिस्टेंट। और प्राइवेट कंपनियों में बात की जाए तो ऑफिसर्स हो गए, डिलीवरी बॉय हो गई, सेल्स जॉब हो गई, ये सभी चीज़ों पर अभी वैकेंसी देखने को मिल रही है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सोनाली एक मन में बात आती है कि हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं, कितनी योग्यता चाहिए, कि मैं अभी तो 10वीं पास हूँ या 12वीं पास हूँ, ग्रेजुएशन हूँ। तो ये जान लीजिए, अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है, ITI है, पद के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। जिस पद में जितनी एजुकेशन मांगी है उस हिसाब से आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। अब उम्र सीमा की बात की जाए तो 18 से 35 वर्ष, ये भी पदों पर छूट होगी। जो पद है उसी के हिसाब से आपकी जो है एज भी मैटर करेगी। अब अगर सैलरी की बात कर ले तो सैलरी 12,000 से लेकर के 45,000 प्रति माह, यानी कि हर महीने के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि अलग अलग नौकरियों की अंतिम तारीख जो है वो अलग अलग है। तो अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो हम आपको वो भी बता देते हैं कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाएं या फिर नज़दीकी रोजगार कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और सावधानी भी बरतें, किसी भी एजेंट को पैसे ना दें, केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप आवेदन कर सकते हैं। और आजकल तो नौकरियों के लिए, आप जॉब्स के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो घर बैठे कर सकते हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जैसे कि DMRC है, उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइए, वहाँ पर जाकर के आप जॉब देखिए और वहाँ पर जाकर के आप अप्लाई कर दीजिए। घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एजेंट के उसमें ना पड़े, खुद जाएं ऑफिशियल वेबसाइट पर और घर बैठे खुद अप्लाई कर लें।
सोनाली, ये एजेंट की बात मुझे लगता है ये भी जरूरी हो जाती है। काफी लोग ऐसे हो जाते हैं कि पैसे दे दो नौकरी लग जाती है, और मुझे लगता है यहाँ पर क्या होता है, लोगों को धोखा ही हाथ लगता है और कुछ भी नहीं लगता। ना नौकरी मिलती, हाथ से पैसा भी जाता है, और जिसको पैसे दिए जाते हैं वो भी फरार हो जाता है, और ऐसे मामले काफी देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, ये बात तो हमने नौकरी को लेकर कर ली। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात हम करेंगे सोने चांदी को लेकर, जिसकी चमक जितनी तेजी से बढ़ती है अब उतनी ही तेजी से इसकी जो है चमक भी बढ़ रही है, रेट भी बढ़ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं भी हल्की गिरावट जो है सोने चांदी के भाव में देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से मिडल ईस्ट में अभी हालात बेहद खराब हैं, उसका प्रभाव सोने चांदी पर देखने को मिला था। एकदम से दाम ऊपर बढ़ते हुए नजर आए थे, पर अब कहीं ना कहीं इनमें हल्की राहत देखने को मिली है। तो अगर गोल्ड की रेट की बात करें तो ये है 1,59,810 पर 10 ग्राम के हिसाब से है, और इसी के साथ साथ अगर चांदी की कीमत की बात कर ले तो ये है 2,75,000 रुपए पर केजी के हिसाब से। हालांकि ज्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका में, इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर सोने चांदी की कीमतों की बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अगर आप भी अपनी गाड़ी को फ्यूल स्टेशन की ओर रुख करने वाले हैं तो चलिए इसके पहले हम आपको जरा कीमतें बता देते हैं कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत क्या है। बिल्कुल, आज बात की जाए दिल्ली में पेट्रोल के दाम है 94.77 पर लीटर, डीजल है 87.67 पर लीटर, सीएनजी है 77.09 पर केजी। वहीं नोएडा और गुरुग्राम के दाम भी बता दीजिए सोना। बिल्कुल, नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 94.74 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत है 88.19 प्रति लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत है 85.70 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। और इसी के साथ गुरुग्राम के जो दाम है वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो आप देख लीजिए, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, और आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि जो सीएनजी की कीमत है वो दिल्ली में कम है, यानी कि अगर नोएडा और गुरुग्राम के लोग किसी काम से अगर जा रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली में ले सकते हैं वो सीएनजी। बिल्कुल, तो ये सभी अपडेट हमने जिस तरीके से आपको राजधानी दिल्ली की बताए, तो इसी के साथ सोनाली कार्यक्रम को अब हम समाप्त करेंगे। नमस्कार।